भारत के इतिहास में यूं तो बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन जमीन हड़पी गई और कभी गरीबों की हक हलाल की कमाई को छीना गया, लूट खसोट की गई और हड़पा गया। लेकिन साल 1999 के बाद करगिल युद्ध का एक ऐसा सच दुनिया के सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। यह आरोप लगा कि जो वीर सपूत हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सीना तान कर सीमा पर खड़े हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उन्हीं को घर तक पहुंचाने के लिए 15 गुना ताबूतों में मुनाफा कमाया गया। सोचने वाली बात तो यह है कि उस वक्त जिस ताबूत की कीमत 7,000 रुपए तक थी, उसे 1 लाख से ज्यादा रुपयों में खरीदा गया। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों बता रहे हैं, तो ये कहानी करगिल के कफन कांड की है, जो जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी भी है और जानना हमारा हक भी है। एक तरफ रणभूमि में वीर योद्धा शहादत दे रहे थे, माएं अपने लाल की मिट्टी का इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उन्हीं कफन पर कमीशन का आरोप लग रहा था। ये सवाल आज भी देश के मन में है। क्या करगिल युद्ध के बाद शहीदों के कफन को एक सौदे की तरह देखा गया, या फिर युद्ध किसी के लिए कमाई का जरिया बन गया? आज बात केवल उस ताबूत विवाद की है जिसने संसद से लेकर सड़क तक आग लगा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो करगिल युद्ध से जुड़ी हुई है, करगिल की जीत की है। करगिल की जीत के आड़ में हुआ भ्रष्टाचार जो उसको लेकर है। मई 1999 में जब पाकिस्तान ने विश्वासघात करते हुए करगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाया, तो भारतीय सेना ने जी जान लगा दी और पूरी ताकत झोंक दी। 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बर्फीले नरों के बीच हमारे भारतीय जवान लोहा ले रहे थे। ये जंग देश के लिए गर्व का विषय बनी। आज भी इस जंग को लेकर लोग गर्व करते हैं। भारत ने ये जंग जीती तो, लेकिन हमारे 527 वीर जवानों को खोया भी हमने। उन हालातों के बीच सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शहीदों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। शवों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के पास वैसे ताबूत नहीं थे जो एयर टाइट हो और लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किए जा सके। और यही वजह थी कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से तत्कालिक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का सहारा लिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी टेंडर के युद्ध के बीच भी आप किसी दूसरे देश से सामान को खरीद सकते हैं। यानी कि युद्ध जैसे अगर हालात हैं या युद्ध चल रहा है, तो आप दूसरे देशों से सामान हो या फिर खाने का राशन हो या फिर तमाम हथियार हो, आप उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद आरोप लगा कि इसी आपातकाल और युद्ध के बीच नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। अक्सर हम सभी ने देखा होगा कि जब भी ऐसे वक्त में कोई पारदर्शिता की बात करता है तो लोग कहते हैं कि सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सेना का मनोबल सवालों से नहीं गिरता, बल्कि पारदर्शिता जब नहीं होती है तब गिरता है। जब उनको पता चलता है कि जिस देश के लिए वो अपनी जान गंवा रहे हैं, आखिरी वक्त में उनके लिए जो ताबूत मंगवाए गए हैं या फिर उनकी अंतिम विदाई में धोखाधड़ी की गई या भ्रष्टाचार किया गया, तब उनका मनोबल गिरता है। या फिर यूं कह ले कि जब देश के जवानों को पता चलता है कि उनके कफन पर भी सौदेबाजी हुई है, कमीशन खाया गया है या करप्शन करगिल युद्ध में हुआ, तो फिर उनका मनोबल गिरता है। ये करप्शन करगिल युद्ध में 1,10,000 की औकात पर किया गया था। तो देखिए, आज जब हम करगिल में कफन घोटाले की बात करते हैं या सुनते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। उस दौर में 7,000 रुपए का ताबूत 1,10,000 रुपए में खरीदा गया। तो शायद आज की पीढ़ी को यह पैसा ज्यादा नहीं लगता, या फिर यूं कह ले कि इस पैसे की कीमत आज की पीढ़ी नहीं समझती। लेकिन आप साल 1999 की तरफ अगर रुख करेंगे, मुड़ कर देखेंगे, तो एक बाबू की सैलरी 3 से 4 हजार या फिर यूं कहें कि 5,000 के बीच होती थी उस वक्त। यानी अगर गुणा गणित किया जाए तो
एक आम कर्मचारी की सैलरी जितनी 2 साल में होती है, उतनी सैलरी के पैसों से एक ताबूत खरीदा गया। उस वक्त इतने पैसों में दिल्ली के आसपास आप जमीन भी खरीद सकते थे, या फिर यूं कहे ना जाने क्या क्या खरीदा जा सकता था। अब सीएजी यानी कैग रिपोर्ट कहकर सनसनी फैलाई गई कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो $172 यानी 7,000 में इस ताबूत को खरीद रहा था, और भारत ने यही ताबूत $2,500 में खरीदे थे, जो उस वक्त लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा का बताया गया। लेकिन यहां पर एक और पहलू नजर आया। सरकार सप्लायर ये वो था जो यूएन खरीद रहा था और बेसिक मॉडल था, जबकि भारत में एयर टाइट और रीयूजेबल ताबूत खरीदे गए। एल्यूमिनियम के ताबूत मंगवाए गए थे, जिनमें इमरजेंसी एयर शिपिंग के भारी खर्च भी शामिल थे। अब विवाद इस बात पर था कि वाकई में ये 15 गुना इस पर लूट की गई, या फिर एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के सामान की तुलना हम एक साधारण से सामान के साथ कर रहे थे। और सवाल ये भी कि पैसों की भूख में जवानों से सम्मान और क्वालिटी में समझौता किया गया। ये इसलिए कहा गया क्योंकि आरोपों की फहरिस्त में सिर्फ पैसा ही नहीं मुद्दा बना, बल्कि क्वालिटी भी थी। सेना की तरफ से तर्क दिया गया कि थोड़ा ताबूत हल्के होने चाहिए थे, ताकि उन्हें पहाड़ी वाले दुर्गम रास्तों पर आसानी से ले जाया जा सके। लेकिन जब ये ताबूत अमेरिका से भारत पहुंचे तो कई रिपोर्ट में कहा गया कि इनका वजन 55 किलो से ज्यादा है, जो आसानी से पहाड़ी रास्तों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे भी गंभीर आरोप ये रहा कि इनकी बिल्डिंग साधारण तरीके से की गई है। कई ऐसे ताबूत भी रहे जिनमें लॉक तक नहीं खुला, और हमारे देश के लाल जो सरहद पर अपने जानों की आहुति दे रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, उनको घर पहुंचाने के लिए हमारे पास ताबूत नहीं थे। वो पुराने हथियारों के दम पर देश को बचा रहे थे, और दूसरी तरफ सिस्टम पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिरकार आखिरी विदाई के लिए भी कबाड़ जैसा सामान क्यों खरीदा गया। हालांकि ये सब जो कुछ हुआ, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन चली, अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन अदालती कार्यवाही को लेकर अगर हम सब बात करें, हम सब जानते हैं तो बिना किसी लाग लपेट के ये कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी घोटाला हो, चाहे 2G हो या फिर और कोई घोटाला, जांच लंबी चलती है। और यहां पर भी सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति में कफन चोर का दाग सबसे बड़ा है? तो देखिए, 2001 में देश के अंदर इस पूरे मामले को सार्वजनिक किया गया। लोगों के अंदर जैसे ही मामला सामने आया, गुस्सा फूट पड़ा। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नींव हिल गई, या फिर यूं कहे कि विपक्षी पार्टियों ने शहीदों के कफन पर चोरी करार दिया। हर गली मोहल्ले की दीवारों पर कफन चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वहां पर छाप छोड़ी गई, शब्दों को लिखा गया, और इसी के चलते कई महीनों तक संसद की कार्यवाही भी ठप रही थी। उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस विपक्ष के निशाने पर थे। विवाद तब और गहराया जब रक्षा के तहलका ने दावे किए कि रिश्वतखोरी के और नए दावे हैं जो पेश किए गए हैं। विपक्ष की तरफ से संसद में रक्षा मंत्री का ऐसा बहिष्कार किया गया, जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते तो पूरा विपक्ष एक साथ वॉकआउट कर जाता, और दबाव के चलते उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में वो वापस आए, लेकिन ताबूत विवाद का उनके जीवन में हमेशा साया बना रहा। उसके बाद इस मामले को लेकर सीबीआई जांच भी करवाई गई, लेकिन सवाल यही रहा कि सीबीआई जांच में न्याय मिला या फिर कुछ फाइलों में इस पूरे मामले को दबा दिया गया। क्योंकि 2004 में जब सत्ता बदली तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। दरअसल 10 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई इस मामले को लेकर। 2013 के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को भी बरी कर दिया गया।
अदालत की तरफ से मान लिया गया कि ताबूत के खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से साबित नहीं हो पाया कि रिश्वत किसने और कहां, किस प्लानिंग के साथ और कितनी ली थी। जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट मिली। कानून की नजर में यह मामला आज भी बंद है, लेकिन गाहे बगाहे आज भी लोग इस पूरे घोटाले को लेकर दबी जुबान में चर्चा जरूर करते हैं। करगिल का कफन विवाद सिर्फ एक घोटाला नहीं था, बल्कि आरोप नहीं था, ये भरोसे पर सवाल था जो हर सैनिक अपने देश पर करता है। करगिल युद्ध के दौरान जो वीर सपूतों ने अपनी जान दी, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल उठे वो आज भी जिंदा है। क्या युद्ध के समय पारदर्शिता कम हो जाती है? क्या शहीदों के सम्मान में कभी समझौता किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है, या फिर राजनीतिक रणनीति है जो वक्त के साथ शांत हो गया? उसके बाद पीछे कई अनसुलझे सवाल भी छूटे, जिनके जवाब भारत की जनता जानना चाहती है। कि आखिरकार करगिल युद्ध में कफन विवाद क्यों उठा और आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? तो आपके और अपने खुद के मन में एक सवाल जरूर छोड़कर जाना चाहेंगे कि कफन विवाद क्या देश के अंदर होना सही है या गलत? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।